हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में समझेंगे एक्सरसाइज 5.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट बाय मेयर ऑब्जर्वेशन। इस क्वेश्चन में कहा है कि मेयर ऑब्जर्वेशन जब हम लाइन सेगमेंट का करते हैं तो उसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। कंपेयरिंग ऑफ टू लाइन सेगमेंट्स बाय मेयर ऑब्जर्वेशन कैन नॉट टेल अस accurately that which line is shorter या which is longer। या तो वो छोटी होगी या फिर बड़ी होगी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका आंसर इस टाइप से भी लिख सकते हैं, चांसेस ऑफ एरर्स ड्यू टू इम्प्रॉपर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इस क्वेश्चन में कहा है किसी लाइन सेगमेंट को हम जब मेजर करते हैं तो स्केल से ज़्यादा अच्छा डिवाइडर क्यों होता है। आंसर, while using a ruler due to the incorrect position of eyes, there are chances of error in the reading wires. With ruler, this error can be minimized and we can get an accurate result. किसी भी लाइन सेगमेंट को हम डिवाइडर से इस टाइप से यूज करते हैं तो इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आती है और रिजल्ट एक्यूरेट रहता है। तो इस टाइप से आप आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। ए बी एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। टेक एनी पॉइंट सी लाइन इन बिटवीन ए एंड बी। हमें यहाँ पर ए एंड बी के बीच में कहीं भी सी पॉइंट लेना है। हमने ये सी पॉइंट लिया है। मेजर द लेंथ ऑफ ए बी कॉमा बी सी एंड ए सी। इज ए बी इज इक्वल ए सी प्लस सी बी। क्या ए बी इक्वल है ए सी प्लस सी बी के। तो सबसे पहले हमने ए बी 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ की है। ए बी के बीच में हमने कहीं भी सी पॉइंट ले लिया है। ए सी को जब हम मेज़र कर रहे हैं 2 सेंटीमीटर और बी सी को जब मेज़र कर रहे हैं 3 सेंटीमीटर। अब हम ए सी प्लस सी बी को प्लस कर देंगे। ए सी प्लस सी बी इज इक्वल 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज इक्वल 5 सेंटीमीटर आ गई। और हमने ड्रॉ जो ए बी किया था वो 5 सेंटीमीटर था, तो हम लिख देंगे यस ए बी इज इक्वल ए सी प्लस सी बी। अब कितनी भी सेंटीमीटर की ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने ये 4 सेंटीमीटर की ड्रॉ की है ए बी। ये हमें कहीं पॉइंट ले रही हूँ सी, तो ए सी है 1 सेंटीमीटर। मेजर करने पर बी सी की लेंथ आ गई 3 सेंटीमीटर। ए सी प्लस बी सी इज इक्वल 1 प्लस 3 इज इक्वल 4 सेंटीमीटर। ए बी हमने ड्रॉ की थी, ए बी हमने ड्रॉ की थी 4 सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल ए सी प्लस बी सी। आप कितनी भी सेंटीमीटर की ड्रॉ करके इस टाइप से वेरीफाई कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट ऑन ए लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर है एंड ए सी 8 सेंटीमीटर है, Which one of them lies between the other two? सबसे पहले हम ए बी ड्रॉ करेंगे। ए बी हमने 5 सेंटीमीटर की ड्रॉ कर ली। इसी को आगे बी पॉइंट से सी हमें 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करनी है। ये 3 सेंटीमीटर ड्रॉ की है बी सी, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ किया है ए बी। हम लिख देंगे ए बी इक्वल 5 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल 3 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल 8 सेंटीमीटर। अब ए बी प्लस बी सी को करेंगे 5 प्लस 3 8 सेंटीमीटर। ये इक्वल है टू ए सी के। तो कौन सा पॉइंट हम फिगर में देख रहे हैं कि बीच में आ रहा है, तो बी पॉइंट, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई वेदर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। हमें ये फाइंड करना है जो डी है ये मिड पॉइंट है ए जी का। ए जी इक्वल ए पॉइंट हमारा किससे शुरू हो रहा है 1 से और जी पॉइंट हमारा 7 से, तो 7 माइनस 1 कितनी यूनिट हो गई 6 यूनिट। अब ए डी को मेजर करेंगे। ए डी, डी पॉइंट है 4 पर, तो 4 माइनस 1, ए पॉइंट है 1 पर, तो 4 माइनस 1 3 यूनिट आ गई। अब डी जी, डी जी को मेजर करेंगे। जी पॉइंट है 7 पर और डी पॉइंट है 4 पर, 7 माइनस 4 3 यूनिट आ गई। ये दोनों यूनिट सेम आई है, तो ए डी इक्वल डी जी, इसलिए हम कह देंगे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। Question number 6, if B is the midpoint of AC and C is the midpoint of BD,
where ABCD lie on a straight line, say why AB equal CD। हमें ये प्रूव करना है AB equal CD क्यों है। सबसे पहले B is the midpoint of AC, तो हम सबसे पहले लिखेंगे B is the midpoint of AC, इसका मतलब है AB equal BC, हमने यहाँ लिख दिया AB equal BC। फिर आगे C is the midpoint of BD, हम यहाँ लिख देंगे C is the midpoint of BD, तो इसका मतलब है BC इक्वल CD। इसको हम इक्वेशन सेकंड लिख देंगे, BC इक्वल CD। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन से देख रहे हैं AB इक्वल BC इक्वल CD। अब ये तीनों पार्ट्स इक्वल हैं, इसलिए AB इक्वल CD वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स, check in each case if the sum of the length of any two side is always less than the third side। हमें सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाना है। हमने ABC एक ट्राइंगल बना दिया। यहाँ पर 5 ट्राइंगल्स बनाने हैं। मैं एक ट्राइंगल्स बना के आपको समझा रही हूँ। तो यहाँ पर ट्राइंगल ABC है। AB को हमने मेज़र किया, AB 2.5 सेंटीमीटर। AC को हमने मेज़र किया, AC 5.5 सेंटीमीटर है। BC को मेज़र किया 6 सेंटीमीटर है। अब इसमें देखेंगे सबसे लार्ज साइड कौन सी है, BC। तो BC को छोड़ करके हम अदर टू साइड का सम करेंगे। AB प्लस AC इज इक्वल 2.5 प्लस 5.5। अब इनको प्लस कर देंगे 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ग्रेटर देन है 6 सेंटीमीटर से, इसलिए 8 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू थी, AB प्लस AC की, और 6 सेंटीमीटर BC की। तो AB प्लस AC ग्रेटर देन BC। तो हम लिख देंगे सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो ये आंसर हो गया। आपको इस टाइप से ट्राइंगल बनाने हैं और तीनों साइड को मेजर करना है। मेजर करने के बाद टू साइड जो स्मॉलर होंगी उनको हमें ऐड करना है। फिर देखेंगे कि वो थर्ड साइड से ग्रेटर है या लेस देन है। अगर ग्रेटर आएगी तभी ट्राइंगल पॉसिबल है, लेस देन में ट्राइंगल पॉसिबल नहीं होगा। सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन थर्ड साइड। आप लोग 4 ट्राइंगल्स और बना के इसको वेरीफाई करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।